हाय एवरीबॉडी। आज के सेशन में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। ये मिंट में एक आर्टिकल थी और 22-23 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ प्रोविजंस भी मेंशन की थी। सो इस बार इंडियन गवर्नमेंट सोवरिन ग्रीन बॉन्ड लेके आ रही है, जिसके ऊपर अभी न्यूज़ में आर्टिकल आज ही आप पढ़ पाओगे मिंट में। सो पहले एक बार समझ लेते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, देन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, और वर्ल्ड में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं ग्रीन बॉन्ड को लेके, और फिर इंडिया में अभी क्या चल रहा है। सो ये आर्टिकल आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। इसको हम बाद में करेंगे डिस्कस। पहले एक बार बॉन्ड समझ लेते हैं और फिर उसके बाद ग्रीन बॉन्ड पे आते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दीज आर अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। सो सपोज़ कि आप अपने सेविंग्स को बैंक में रखते हो, अपने सेविंग्स अकाउंट में, तो उस पर आपको 3.5 या 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, राइट। सो ये बहुत कम है, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन का भी रेट अराउंड 7-8% है। सो अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो आपकी कैपिटल अप्रिशिएट नहीं हो रही, राइट। तो बॉन्ड्स आपको इससे एक बेटर अपॉर्चुनिटी देते हैं सो दैट आप वहाँ पे अपने सेविंग्स को अप्रिशिएट करा पाओ। बॉन्ड्स में रिस्क नहीं होता, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि दीज आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या होती है कि आपको पहले से पता होता है कि आपको इस पे कितना रिटर्न्स मिलने वाला है, राइट। और बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो भी इशूअर है बॉन्ड का, जैसे वो गवर्नमेंट हो सकती है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है। सो बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिफ़ॉल्ट करे, क्योंकि बॉन्ड्स वही इशू कर सकते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई होती है। सो या तो वो कोई कंट्री हो सकती है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उनके लिए जो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, ठीक है, क्योंकि इक्विटी और जितने अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो बहुत रिस्की होते हैं, राइट। आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, बट ये भी हो सकता है कि आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाए। जैसे कोविड का जब फेज स्टार्ट हुआ था, तो आपने उस समय नोटिस किया होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश हो गया था, ठीक है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनकी पोर्टफोलियो अराउंड हाफ पे चली गई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ग्लोबल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, जब ऐसा हो सकता है कि इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो जाए। सो उस समय बॉन्ड मार्केट वो आता है रेस्क्यू की तरह, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है नो मैटर व्हाट हैपन्स आउटसाइड। और बहुत ही रेयर ओकेजन है जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाए अपने लोन पे, या फिर अपने लाइक जब कोई कंट्री सोवरिन बॉन्ड इशू करती है। सो उनके लिए डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत लो हैं। इंडिया जैसे कंट्री के लिए खासकर, और यूएस हो गया, यूके हो गया, ऐसे ऐसे कंट्रीज जिनका कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, कि उन्होंने ऐसे डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते और जिनको अपने पैसे संभाल के रखने हैं। सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी काम करता है, और कॉन्ट्रैक्ट है इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड इनकम, जिसमें कि वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ये सिक्योरिटी इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपने बॉन्ड परचेज किया एंड जो उसकी टेन्योर है, आप उस डेट तक या उस ईयर तक आप उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहते, आप चाहते हो कि आप उसको बेच दो अभी, ठीक है, तो आप किसी और को सेल कर सकते हो, तो इसलिए इसको हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ये वाला पार्ट मैंने बता दिया आपको कि ये एक ऑल्टरनेट है। जितने भी रिस्की एसेट्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डेरिवेटिव्स है या फिर इक्विटी है। सो इनमें आप पैसे लगाने के बजाय, अगर आपका पर्पस ये है कि मुझे पैसे सेव करके रखने हैं एंड उस पर मुझे इतनी इंटरेस्ट मिल जाए जो कि सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट से ज़्यादा हो, ठीक है, मुझे इक्विटी जितनी रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी कम चाहिए लेकिन पैसे सेफ रहे मेरे। सो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। तो अब आते हैं ग्रीन बॉन्ड पे। तो ग्रीन बॉन्ड्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ बॉन्ड्स, बट इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड से आप पैसे रेज करते हो, क्योंकि बॉन्ड्स एक तरह का डेट है, ठीक है। जो भी इसका इशूअर होता है वो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर कोई गवर्नमेंट हो सकती है। तो जो पैसे रेज होते हैं बॉन्ड से, उसको वो किसी खास पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उनका पर्पस ये है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं या फिर रीबिल्ड करना चाह रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो हम उस बॉन्ड को बोलेंगे ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। सो अगर लाइक द कैपिटल रेज थ्रू बॉन्ड्स, जिसको कि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये जैसे हो सकता है कि सोलर पावर पैनल उनको इस्टेब्लिश करना हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाने हैं उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह, या फिर इस टाइप के जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनमें पैसे लगाने हैं तो ही हम उसको बोलेंगे ग्रीन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे इसके 3 मेजर टाइप्स हो गए। अब जैसे
डीटीसी की बसेस चलती हैं, राइट? तो पहले वो सीएनजी बेस्ड होती थी, अ, अभी इलेक्ट्रिक भी आने लग गई हैं। बट इसके पहले सपोज़ कि वो पेट्रोलियम जितने भी होते हैं प्रोडक्ट्स ऐसे, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, अगर इसको यूज़ करके व्हीकल्स चल रहे हैं और किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी व्हीकल्स हैं सबको अपग्रेड करना है और सबको सीएनजी भी नहीं बल्कि सबको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम बोलेंगे कि फिर उनको उसमें बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए अगर वो बॉन्ड इशू करते हैं तो उसको बोल सकते हैं ग्रीन बॉन्ड। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मैंने बताया कि जैसे कोई कंपनी है जो कि एनर्जी जनरेट करती है, अगर उनका ट्रेडिशनल फॉर्म में अगर वो एनर्जी जनरेट करते हैं और उनको सोलर पैनल्स लगाने हैं अब, ठीक है, तो अगर वो बॉन्ड इशू करते हैं इसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इसमें, तो उसको बोलेंगे हम ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सारे बैंक्स एंड बहुत सारे आईटी कंपनीज़ ने, क्योंकि आईटी फील्ड की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट होती है डेटा सेंटर्स बनाने में या फिर इस टाइप के जो और अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट? एंड ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं किसी थर्मल पावर प्लांट से या कहीं और से आ रही है, ठीक? तो अगर वो डेटा सेंटर्स में सोलर पावर पैनल लगाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है फिर इससे कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाएगा, राइट? तो ऐसी ऐसी अगर फैसिलिटीज़ बन रही हैं, इस टाइप की बिल्डिंग्स बन रही हैं जो कि इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कम डैमेज करे, तो हम उसको बोल सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स। इसमें आप इससे एक रिलेटेड हमारा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको बोलते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट। आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करना, ये अभी न्यूज़ में भी आया था कुछ दिन पहले। बेसिकली 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके कुछ सिटीज़ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्डिंग्स बन रही है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ये हमारे सिलेबस से भी रिलेटेड है। सो अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग ये थोड़ी कम होती है जितने भी ट्रेडिशनल बॉन्ड्स होते हैं उनके उसमें रिस्पेक्ट में। अब ये क्यों होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। जब फंड रेजिंग होती है बॉन्ड्स के थ्रू, तो जो भी इशूअर्स हैं उनको टैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, राइट? तो वो टैक्स की अमाउंट, अगर ये ग्रीन बॉन्ड है तो टैक्स की अमाउंट कम होती है, तो आपका क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग वो थोड़ी सी लोअर हो गई। तो एक बहुत बड़ा फायदा है ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने का। देन एक रिलेटेड टर्म है जो कि आप न्यूज़ में कभी सुनते होंगे, ब्लू बॉन्ड्स। तो ब्लू बॉन्ड्स क्या है, ग्रीन बॉन्ड का ही पार्ट है एक, ठीक है? ये रिलेटेड होता है ओशियन, या फिर जैसे सपोज़ कि किसी कंट्री के आसपास जो बीचेज़ हैं वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो कोस्टल एरियाज़ को क्लीन करना हो गया, या फिर जो हम ऐसे सुनते हैं कोरल रीफ्स के बारे में, तो उनकी क्वांटिटी या फिर उनका एक्सटेंट वहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया हो कि उसको थोड़ा सा क्लीन अप करना हो, राइट? तो ऐसे ऐसे जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं ओशन रिलेटेड, तो वो सारे अगर वो किसी बॉन्ड के थ्रू पैसे रेज करके, फंड रेज करके, और फिर वो उसको उस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वैसे बॉन्ड्स को बोलेंगे ब्लू बॉन्ड्स। तो अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें, सो ऑल ब्लू बॉन्ड्स आर एक्चुअली ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है? बट ऑल ग्रीन बॉन्ड्स आर नॉट नेसेसरली ब्लू बॉन्ड्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो एक बार देख लेते हैं कि हिस्टोरिक जो अंडरपिनिंग्स हैं इसकी, ब्लू बॉन्ड्स की, सो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है, सब कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ है और अभी वर्ल्ड में सिनेरियो क्या है। सो ये लॉन्च हुआ था, फर्स्ट टाइम दैट अ ग्रीन बॉन्ड वाज लॉन्च्ड वाज इन द ईयर 2007। ये किया था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, ठीक है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके जस्ट एक साल बाद 2008 में वर्ल्ड बैंक ने भी अपना एक ग्रीन बॉन्ड इशू किया था, ठीक है? सो हम ये बोल सकते हैं कि पहला इंस्टीट्यूशन ग्लोबल लेवल का, दैट वाज वर्ल्ड बैंक टू इशू अ ग्रीन बॉन्ड, ठीक है? फिर लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट अभी फ़िलहाल यूएस है। यूएस में भी अगर हम जाएं या फिर अगर ग्लोबली भी बात करें, सो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ग्रीन बॉन्ड में, सो वो है फेनी मे। फेनी मे एक्चुअली निकनेम है एक ऑर्गेनाइजेशन का, आप इसको सर्च करो क्या है ये, ठीक है? फेनी मे ये एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सो फेनी मे इज़ द लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड इशूअर इन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है? और कंट्री की बात करते हैं तो वो यूएस है। और अगर हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करें, सो हमने ये समझ लिया कि ग्रीन बॉन्ड क्या है। सोवरेन का एक्चुअली मीनिंग ये होती है बस कि अगर कोई कंट्री, अगर किसी देश की गवर्नमेंट अगर वो ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है?
सो अभी आज के आर्टिकल में एक्चुअली सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में ही था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करने जा रही है उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। सो इसका आंसर है फ्रांस, ठीक है। सो द गवर्नमेंट इज़ फ्रांस। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें ऐसे, तो कंट्रीज़ में फ्रांस सबसे ज़्यादा ग्रीन बॉन्ड इशू करता है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। और लास्ट फिजिकल ईयर में, सो 2021 22 में, ये जो अगर हम पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करें, सो ये फिगर था अराउंड 433, ठीक है, 433 बिलियन यूएसडी, ठीक है, जो कि इस बार बढ़ के और 1 ट्रिलियन होने के चांसेस हैं इसके, ठीक है, 1 ट्रिलियन। सो आप देख रहे हो कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, एंड जो लास्ट फिजिकल ईयर में था उसके डबल से भी ज़्यादा होने वाला है इस साल। सो इसलिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी एक्साइटेड है इसको लेके, और ये एक नया सोर्स ऑफ फंड बनता जा रहा है, जो कि काफ़ी सही भी है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में, COP26 एक्चुअली ग्लासगो में हुआ था, ये आपको पता होगा। सो यहाँ पे उन्होंने बाई 2070 इंडिया को नेट जीरो कंट्री बनाने का प्लेज लिया था। अब नेट जीरो क्या है? सो नेट जीरो का मतलब ये होता है कि कार्बन एमिशन, ठीक है, कार्बन एमिशन होती रहेगी, वो आप उसको रोक नहीं सकते, बट जैसे मान लो कि आपकी फॉरेस्ट कवर, ठीक है, या फिर जितने और भी दूसरे तरह के मैकेनिज़्म हैं मैन मेड, सो जो कार्बन एमिशन होता है आप उसको प्योरीफाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर मैकेनिज़्म हो, या फिर आपकी फॉरेस्ट कवर इतनी हो कि जो हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं वो फिर सही भी हो जाए, ठीक है। सो नेट जीरो का ये मतलब हो गया कि हम नेट पॉल्यूटिंग कंट्री ना रहे बाई 2070। अब ये सब कुछ मटेरियलाइज होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ हम प्लांटेशन करके इस चीज़ को सही नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा जो अभी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी प्रोसेसेस हैं, प्लांट्स हैं, हमें वहाँ पे भी देखना होगा कि वो किस फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। क्या जो वहाँ पे बिजली आ रही है वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है? अगर वो आ रही है तो फिर हमें उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। एंड वैसी वैसी कंपनीज़ जहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने एंड से भी कुछ करे, राइट। तो ये एक बोल सकते हैं कि कंबाइंड एफर्ट है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी आना पड़ेगा, और सिर्फ हम प्लांटेशन करके भी ये काम नहीं कर सकते, राइट। तो अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने का पर्पस यही था, ठीक है, कि जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पैसे आए, ठीक है। अगर उसके लिए पैसे आ रहे हैं, सो द कंपनीज विल फील मोर, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनको इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। देन ये मैंने बता दिया कि ये फिनेंशियल ईयर 22-23 में ये नंबर जा सकता है अप टू $1 ट्रिलियन US डॉलर। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यस बैंक वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इशू ग्रीन बॉन्ड, ये हुआ था 2015 में, ठीक है। बट 2015 में या उसके पहले कोई रूल नहीं आया था इंडिया में ग्रीन बॉन्ड को लेके। जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड्स थोड़े से लेस कॉस्टलियर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट्स ने रूल बनाए होते हैं कि जो भी कंपनी इशू करेगी उसको टैक्स में थोड़ी सी रिबेट मिलेगी। बट इंडिया में 2015 के पहले या 2015 तक भी कोई ऐसा रूल नहीं था, बट फिर भी यस बैंक पहली ऐसी कंपनी थी जिसने कि इशू किया था। सेबी की गाइडलाइंस इस चीज़ को लेके आई है 2017 में, ठीक है। सो आफ्टर सेबी इशूड द गाइडलाइंस, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इशू अ ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। ये आया था 2017 में, आप देख रहे हो। सो सेबी के गाइडलाइंस के आने के बाद L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इशू ग्रीन बॉन्ड, और उसके बाद से लेके अभी तक अगर हम लास्ट ऐसे फिजिकल ईयर की बात करें, सो ये फिगर इंडिया का $8 बिलियन था ग्रीन बॉन्ड मार्केट का, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड मार्केट की वैल्यू इंडिया में $8 बिलियन थी लास्ट फिजिकल ईयर में। इसी को गवर्नमेंट चाहती है कि बढ़ाए। सो उन्होंने इस बार बजट में अनाउंस किया था कि हम भी अपना SGB यानी सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है ये मैंने आपको बताया अभी। सो जब कोई नेशन, जब कोई गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड इशू करती है तो उसको बोलते हैं सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि अब हम भी इशू करेंगे, और उन्होंने अमाउंट भी बताया कि $2 बिलियन तक का बॉन्ड हम इशू करेंगे, और उससे जो भी फंड रेज होगा उसको फिर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम उसमें लगाएंगे। सो जब गवर्नमेंट इसमें आ जाएगी, गवर्नमेंट अगर इस मार्केट में पार्टिसिपेट करती है,
तो प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, तो इंडिया की मार्केट भी, इंडिया की ग्रीन बॉन्ड मार्केट भी, क्योंकि अभी अब अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो मैंने बताया था फिगर कि इस साल वो $1 ट्रिलियन जाने के चांसेस हैं। सो अगर आप ऐसे कंपेयर करो तो इंडिया की मार्केट अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। सो अभी हमारे पास बहुत स्कोप है कैचअप करने के लिए। सो इंडियन गवर्नमेंट जब आती है तो प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आएंगे। अब एक बार आर्टिकल देख लेते हैं। तो कुछ कुछ बातें मैंने बता दी आपको ऑलरेडी इसमें कि 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, दिस वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने की ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। उसके बाद आप देखो 2008 में वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। इंडिया में यस बैंक सबसे पहली कंपनी थी। यस बैंक के बाद एक्सिस बैंक ने भी किया था। देन 2017 में सेबी ने गाइडलाइंस इशू किया था, ठीक है, ऑन ग्रीन बॉन्ड्स। उसके बाद एलएनटी ने इशू किया। फिर उसके बाद पोलैंड का यहाँ पे नाम इसलिए है कि पोलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू इशू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। अगर हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखें तो जैसे मीना कंट्रीज़ लाइक मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, तो उसमें इजिप्ट सबसे सबसे पहली कंपनी है। तो धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज अपनी इशू कर रही हैं। इसमें अब इंडिया का नाम भी आएगा, और इसलिए इस बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम भी अप टू $2 बिलियन ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे। सो आप एक बार ये आर्टिकल अब डिटेल में पढ़ना, आपको आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसमें कुछ ग्लोबल ऐसे कॉन्टेक्स्ट में डेटा दे रखा है कि अभी मार्केट कहाँ पे है, जो कि मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। तो आप आर्टिकल देखोगे तो आप अच्छे से समझ में आएगा फिर, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कुछ दिनों का ब्रेक था, अब हम ब्रेक नहीं लेंगे, अब वीडियोज़ रोज़ रोज़ आया करेंगी। और आज के आर्टिकल्स के ऊपर, ये तो एक आर्टिकल है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आप देखोगे कि 5-6 आर्टिकल्स की क्लिपिंग्स होती है जो कि मिनट की होती हैं, राइट। तो शाम को आपको उन सारे आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के, जो कि हमारे ब्लॉग पे अपडेट होगा, और उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के कंटेंट की पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इनको आप एक बार देखो और अच्छे से पढ़ो और अपने नोट्स बनाना है इस पर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कल किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।